तो आप जिस मंत्रालय को संभालते हैं, टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री, यूं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मंत्रालय है, लेकिन अभी भी इस मंत्रालय के बारे में आम जनता को शायद ये नहीं समझ आता कि इस मंत्रालय में काम क्या क्या होता होगा। क्या कल्चर का मतलब सिर्फ नाच गाना होता है, या फिर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? मैं आपसे आम जनता के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक कल संस्कृति का विषय है, आपने जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो बात कही कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, भारत लाखों सालों की सभ्यता के निरंतरता का देश है। दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जो इतने हजारों हजारों सालों से निरंतर सभ्यतागत प्रवाह में इसके साथ में आगे बढ़ रहा है। सभ्यता को, भारत की सभ्यता को मिटाने के अनेक प्रयास और अनेक तरह से किए गए प्रयास, उन सब के बावजूद भी निरंतर भारत की सभ्यता आगे चल रही है। हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की विविधता की इस ताकत और विविधता में एकता की इस खूबसूरती, इसका एहसास भारत के लोग भी करें। भारत के लोग भी भारत के सांस्कृतिक वैभव को पहचान करके, जान करके भारत के प्रति या भारतीय होने के चलते गौरव का बोध रख सकें, और पूरा विश्व भी भारत की इस सांस्कृतिक गहराई को और विस्तार को, दोनों को समझे। ये मूल रूप से संस्कृति मंत्रालय का काम है। वहाँ आर्ट भी है, वहाँ कल्चर भी है, वहाँ विजुअल आर्ट भी है, वहाँ परफॉर्मिंग आर्ट भी है, वहाँ हमारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी हैं, हमारा डिफरेंट कुजीन भी है, हमारा कॉस्ट्यूम भी है, हमारे डिफरेंट तरह के जो है हमारा लिटरेचर भी है, हमारा जो है ट्रेडिशनल से लेकर कंटेम्प्रेरी आर्ट भी है, हमारी कल्चर भी है, हमारी क्राफ्ट भी है, सब कुछ उसमें समाहित है। इस सब का देश और दुनिया के साथ में परिचय कराना, ऐसी सारी सांस्कृतिक विधाएं जो समय के साथ में लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं, उनको सबको रीइंफोर्स करके रिजुविनेट करना, उसके लिए जो है रेपर्टरी ग्रांट्स चला करके उन सबको खड़ा करके सपोर्ट करना। जो हमारा क्राफ्ट और कल्चर है उसको क्रिएटिव इकोनॉमी का हिस्सा बना करके उसको जो है भौतिकता के इस युग में अर्थ के साथ में जोड़ना, इन सब विषयों पर समग्र रूप से काम करना, ये कल्चर मिनिस्ट्री का काम है। और टूरिज्म, हालांकि इस प्राइमरीली स्टेट सब्जेक्ट है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्यों को करना होता है, लेकिन राज्यों के हैंड होल्डिंग करना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, और उसके साथ साथ में इंडिया एज ए डेस्टिनेशन, देश और दुनिया में उसको जो है स्थापित करना, उसको मार्केट करना, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री काम कर रही है। ओके, तो कोई ऐसी 3 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा जो भारत की आइडेंटिटी रही है हमेशा से, और शायद कई सालों से भारत उस आइडेंटिटी को इन टर्म्स ऑफ कल्चर शायद वो कम पड़ गया है या खो दिया है, ऐसा कुछ? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी आइडेंटिटी, भारत की कल्चरल आइडेंटिटी जो हजारों साल से थी, जो जैसा मैंने कहा भारत की विविधता, ये भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यूएसपी है भारत की। भारत में सभी तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस का, सभी तरह की बोली भाषा का सम्मान, ये भारत की खूबसूरती है। भारत आज नहीं, 2500 साल पहले, आज से आदिगुरु शंकराचार्य एक छोटे से किलाड़ी गांव में से पैदा होकर के वहाँ कालड़ी से केरल से निकल करके 32 साल की उम्र पाने तक, जब देह को छोड़ा तब तक देश के सब कोनों में जाकर के मठ स्थापित करते हैं, पूजा की परंपराओं को स्थापित कर देते हैं, और 2500 साल तक उनको आज भी पालन किया जा सकता है। ये भारत की खूबसूरती है। लेकिन काल के प्रवाह में, गुलामी के कालखंड में, कुछ ऐसी जो है प्रैक्टिसेस वो डाइल्यूट हुई थी, और उसके साथ साथ में भारत के इस गुलामी और गुलामी के बाद के कालखंड में जिस तरह का सोच डेवलप हुआ था, करा दिया गया था सयाशय, उन सब के चलते हुए जो भारत के प्रति एक सेंस ऑफ प्राइड भारतीयों का ही समाप्त होने लगा था, उसको समाप्त करने में निश्चित रूप से पिछले वर्षों में जो है वो सफलता प्राप्त हुई।